महाराष्ट्र में जो शिवसेना बनाम शिवसेना है, यानी असली शिवसेना किसकी है, इसको लेकर जो राजनीतिक घमासान है और विधायकों की जो अयोग्यता का मामला है एकनाथ शिंदे और बाकी 38 विधायकों के, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराज़गी जो है वो महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर पर दिखाई है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि उसे अपनी मर्यादा यानी अदालत की गरिमा का ख्याल है, उसकी चिंता है, अदालत के आदेश का पालन करना होगा। स्पीकर को कहा है कि वो एक टाइमलाइन बनाकर उनको दें, सुप्रीम कोर्ट को दें कि कब जल्द से जल्द वो अयोग्यता पर फैसला करेंगे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट मजबूरी में वो टाइमलाइन के आदेश जारी करेगा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो CJI हैं, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने जो स्पीकर हैं उन पर गहरी नाराज़गी जाहिर की है, कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि हमने 11 मई को आदेश दिया था स्पीकर को कि उचित समय में वो अयोग्यता की याचिकाओं पर फैसला करें, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा बीत गया, कुछ भी नहीं हुआ है। 18 सितंबर को फिर हमने टाइम दिया था कि एक समय सीमा दें, लेकिन फिर उस पर आगे नहीं बढ़े। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बैठा नहीं जा सकता है। ये हवाई मामला नहीं है, स्पीकर के पद का सम्मान होना चाहिए, उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कहा है कि वो स्पीकर से बात करें, उनको सलाह दें और इसके बाद यहाँ पर आकर 17 अक्टूबर को बताएँ कि समय सीमा क्या होगी और अयोग्यता पर फैसला कब होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले भी एक फ़ैसला ऐसा आया था जिसमें समय सीमा दी गई थी, लेकिन 6 महीने तक कोई भी एक्शन ना करना ये सही बात नहीं है। जो कार्रवाई है उसमें आस्था बनी रहनी चाहिए और इस तरीके से स्पीकर जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकते। ये बड़े बातें यहाँ पर कही गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब इससे आगे ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा स्पीकर को। अगर स्पीकर कदम नहीं बढ़ाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देगा और आगे आदेश जारी करेगा। बड़ा मामला है। कपिल सिब्बल यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने कहा था कि स्पीकर बार बार सुनवाई को टाल रहे हैं, नवंबर की बात कर रहे हैं, उन्होंने सही ढंग से सुनवाई नहीं की है, दस्तावेज सारे जमा किए जा चुके हैं, लेकिन वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इससे पहले अगले इलेक्शन आ जाएंगे तो फिर इसका क्या फ़ायदा होगा। तो चीफ जस्टिस ने ये भी कहा है कि जो विधानसभा के आगे इलेक्शन होंगे उनसे पहले ये फैसला आना चाहिए, नहीं तो निष्प्रभावी ये मामला हो जाएगा और जल्द फैसला आना चाहिए, ये भी साफ कर दिया है। काफ़ी बड़ा ऐसा मामला है। NCP गुट में भी 2 फाड़ हो गए हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं और अजीत पवार के जो अलग हुए थे, अजीत पवार एक गुट में वो सरकार में शामिल हुए हैं, लेकिन जो जयंत पाटिल हैं जो शरद पवार ग्रुप में हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल करके कहा है कि उनकी जो पिटीशन है योग्यता की, उस पर भी स्पीकर को जल्द फैसला लेने के लिए कहा जाए। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला है जिसका महाराष्ट्र की राजनीति में के अलावा भी एक मिसाल की तरह राजनीति में इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसका भी इंतज़ार अभी करना होगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।